हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ओपन प्रताप स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन अकेडमी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इस कंपटीशन के दौर में आप रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर परसेंटेज की एक प्ले लिस्ट ली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उस पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 के माध्यम से मैंने कुछ बेसिक्स जानकारी परसेंटेज के बारे में विषय में आपको दी थी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने परसेंटेज का पार्ट 5 लेके आया हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम करेंगे और ऐसे ही इन्हीं पार्ट्स के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक समय बाद परसेंटेज को काफी अच्छे तरीके से खत्म कर रहे होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं क्या करना। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि पार्ट 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, इसको हम करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले, कल पार्ट 4 में मैंने आपको पार्ट 1 के कुछ टाइप 1 के क्वेश्चंस कराए थे, टाइप 2 के क्वेश्चंस कराए थे। इसमें मैं आपको पार्ट 3 यानी टाइप 3 के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको करेंगे आप, तो आपको कुछ ना कुछ हम सीख के जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं क्या करना है हमें। देखिए, पार्ट 3 का एक पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द स्पेलिंग गलत है, टाइप गलत कर दिया। व्हाट विल बी द 16 सही 2/3% ऑफ 873 मतलब 873 का 16 सही 2/3 परसेंटेज क्या होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। का मतलब कि मैंने क्या बताया था, का मतलब होता है गुणा। जब भी किसी प्रश्न में ऑफ का की के आ जाता है तो उसका मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 873 गुणा 16 सही 2/3%। अच्छा, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और जब प्रतिशत आ जाए तो भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। इन चीज़ों को मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। आई होप आपने देखी होंगी, और नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ें आधार है। अगर आप आधार को नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, तो क्वेश्चंस करने में काफ़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख ली। तो यहाँ पे समझते हैं, 873 16 से ही 2/3 का जो मान होता है वो होता है 1/6। 1/6 होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। और यहाँ से काट लीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पे 2 बचेगा, 27 6 चौके 24, 3 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे, तो 6 पंचे 30, और उसके बाद 3 बचेगा तो पॉइंट लगा के यहाँ आगे आ जाएगा 6 पंचे, यानी कि 145.5 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसको 6 का भाग इसमें देंगे तो वो निकल के आएगा 145.5 रुपए। ठीक है ना। आगे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ मैं आपके सामने आज, उनको करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी काफ़ी अच्छी। आइए समझते हैं। 2170 का 14 सही 2/7। अब मैंने क्या बताया था आपको, 14 सही 2/7 का जो प्रतिशत है, इसका भिन्न में क्या मान होता है, 1/7। तो 1 यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 से यहाँ पे काटेंगे तो 7 पे कितना होता है, 21, 7 एकम 7, 310। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को करना है और समझना है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10,875 का का मतलब गुणा होता है 106, 2/3 यहाँ पे डबल लगा दिए, एक ही है, वहाँ पे डबल नहीं है। देखिए, 10,875 गुणा 106, 2/3, इन चीजों को मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले। अगर कोई भी परसेंट भिन्न है जो वो 100 के आसपास है तो हम उसको आधार मान लेते हैं। तो आधार क्या बनेगा, 100% का, और 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 किसके बराबर होता है, मैंने जब पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें आपको सारी चीजें बताई थी। 6 सही 2/3 किसके बराबर होता है, तो 6 सही 2/3 जो होता है 1/15 के बराबर होता है। 6 सही 2/3,
100 किसके बराबर होता है? 1। 100 को हम पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/15 आ गया, कर लीजिए आगे। 10/875 इंटू में यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/15 है। अब इसको हम करेंगे पूरी तरीके से, तो 15 एकम 15, 1 यानी कि 16/15 कितना आ जाएगा? 16/15। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 10/875 16/15, 15 से इसको भाग देंगे और 16 का गुणा करेंगे, 105, तो 105 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 105 कट गया, और 16 का यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे, 80, 80 का 100 ना चला 8, 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 11,600 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको हमने 100 प्लस 6 साइन 2/3 के परसेंटेज में तोड़ लिया, उसके बाद उसको भिन्न के फ्रिक्शन के तौर पे तोड़ लिया, उसके बाद जो भी आंसर आया उसको हमने ऐसे कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार सारे प्रश्नों को करना है, और यहाँ पे देखेंगे 70/38 गुणा 11 सही 1/9%। अच्छा, 11 सही 1/9 जो परसेंट है वो किसके बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। 70/38 यहाँ पे लिखेंगे 1/9। अच्छा, 9 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 9 से 63 7, 9 8 72, 9 दूनी 18, यानी कि 782 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हैं हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे 80/80 का 102 सही 1/2% कितना होगा? 80/80 का 102 सही 1/2 कितना होगा? तो 80/80 लिखेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। 102 को मैंने क्या बताया था? पहले यहाँ पे आधा मानेंगे 100%, उसके बाद 2 सही 1/2% को मानेंगे। 80/80 लिखेंगे गुणा 100 पूरा अपने आप में 1 होता है, प्लस 2 सही 1/2, ये किसके बराबर होता है? मैंने बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि उन वीडियो का सारा सारांश आगे आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगा। तो 2 से 1/2 होता है 1/40 के बराबर। अच्छा, इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम। 80/80 गुणा यहाँ पे 40 आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे नीचे 40, 41/40 आएगा। 41/40, 40 से काटेंगे यहाँ पे, 40 दूनी 80 और 40 दूनी 80, यानी कितना आ गया? 202 इंटू 41। 41 दूना कितना होता है? 82, और 41 दूना कितना होता है? 82, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 82। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार और देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 450 का 30% कितना होता है? 450 का 30%, प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत को हटा के नीचे अपॉन में 100 लगा दिया जाता है, यानी डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया जाता है। अब इसे 0 से 0 काट लेंगे, इससे कट गया, आप इसका गुणा कर दो। 45 से कितना होता है? 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। 1140 का 170% कितना होता है? यहाँ पे क्या करेंगे? 1140 इंटू 170%, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे। तो 17 चौके 68 की 8, आंसर आएगा अपना 6, 17 एकम 17, 17 और 6 कितना होता है? 23, 23 की 3, आंसर आएगा 2, 17 एकम 17, 2 कितना होता है? 19, कितना होता है? 19। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा अपना? हमारा बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 714 का 64.28 कितना होता है? इसको सॉल्व करेंगे हम। 714
का 64.28। इसको अगर हमने उसमें तोड़ लिया फ्रिक्शन में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए पॉइंट इसकी जगह पे 0 करेंगे। अब इसका आपस में हम गुणा करेंगे। इसका आपस में गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें सभी में लास्ट में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, सभी में 5 5 5 है और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 है। तो यहाँ पे इसको हम लास्ट वाली संख्या से देख सकते हैं। अगर लास्ट वाली संख्या से आ रहा है तो कर लेंगे। तो 4 इंटू 8 कितना आएगा 32। 32 का 2 और 32 के आसपास कोई है नहीं, 32 के आसपास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 45895.92 इतना हमारा ये आएगा। अब इसमें हम देंगे कितने का 100 का भाग। 100 का भाग देने के बाद जो बचेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से जो पॉइंट था ना इसको निकाल के यहाँ पे लग जाएगा तो हमारा मेन आंसर क्या आएगा 458 और 458 के अप्रोक्स में है इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करके हम आंसर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है और यहाँ पे अगर 3 होता तो उसको आंसर मान लेते, लेकिन इसका बीच से ही अप्रोक्स दिया हुआ है इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है 208 का 289 परसेंट का मतलब होता है नीचे हमने 100 लगा दिए। अच्छा अब इसको करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा। अब इसको हम करेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है देखिए। तो जब भी इसको हम करेंगे तो इसका हम इंटू करेंगे। सबसे पहले इसका हम इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद जो भी आएगा उससे हम 100 से भाग दे देंगे। तो कितना आने वाला है यहाँ पे कर लीजिए। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो नॉट 72 तो 601 कुछ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा। कैलकुलेशन करना अगर आपको जल्दी से नहीं आता है तो इसकी मैं एक बहुत जल्द सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन से संबंधित सारी चीज़ों को बताऊंगा और कैलकुलेशन किस तरीके से हमारी सरल होगी उन सभी क्वेश्चनों को वहाँ पे देखेंगे, समझेंगे और शॉर्ट तरीका अपनाएंगे कि शॉर्ट तरीके से हम कैलकुलेशन को बहुत जल्द से जल्द सेकंडों में कैसे कर सकते हैं और वो भी आसान तरीके से, कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इसको कैसे करना है 243 इंटू 247 कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे आपस में तो हमारा क्या आने वाला है, हमारा इसमें जो भी हम करेंगे हमारे आने वाला है इसकी दो 0 6 हमारा आंसर 600.21। तो यहाँ पे क्या है अप्रोक्स में 600 है तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से शॉर्ट तरीके से हम इसको करना सीखेंगे। ट्रिक किस तरीके से आसानी से करनी होती है वो सारी चीज़ों कैलकुलेशन को आपको कैलकुलेशन की पाठशाला में एक कैलकुलेशन की सीरीज में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा आइए ये हमारा पार्ट 4 है और पार्ट 4 में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन बन भी रहे हैं हमसे और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आप उतना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है 10,000 और 25%। 25% का क्या मतलब होता है 1/4। मैंने बताया भी आपको पिछली क्लासेस में। और 1% का मतलब होता है 1/100 और यहाँ पे भी लिखा है 1%। 1% का मतलब होता है 1/100। 1 0 2 0 2 0 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गए तो बचा कितना हुआ 1/4। अब यहाँ पे जो
ऑप्शन है वो सारे पॉइंट में है, लेके चलेंगे तो 4 से 4 का इसमें एक में भाग देंगे, नहीं जाएगा, इसमें 10 पॉइंट लगाएंगे, 10 बनेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 यानी कि 0.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का जो भिन्न मान होता है वो 1/3 होता है और 0.15%, 0.15% का क्या मान होता है, 0.15/100 और नीचे भी 100 हो गया, क्योंकि एक का प्रतिशत का 100 आ जाएगा, ऊपर से दशमलव का भी 100 आ जाएगा, दो अंक के पहले दशमलव है इसलिए 2 जीरो वहाँ पे आ गए। 10,000 से हमारा 10,000 कट गया और 3 से हमारा 15 कट गया, 5 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आगे देखेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें क्या करना है, 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो 300 का क्या करना है, 25% मतलब 1/4 और 20% क्या होता है 1/5। डायरेक्ट ही कर लो, 300 और अपन में कितना, 4 पंचे 20, 20 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कट गया 30, कितना हो गया 15, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आसानी से प्रश्न करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से प्रश्न करने, आसानी से करेंगे तो बनेंगे। अच्छा, 60% किसके बराबर होता है, 60% एक, जैसे कि 20% कितने किसके बराबर होता है, 1/5 के, 40% 2/5, तो 60% कितना होगा 3/5 और 7/8 तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। अब काट लीजिए, 8 से तो कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 7 के 21, 21 दूनी कितना होगा 42, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कितना आ गया 42। अब यहाँ पे देखिए 750 के 2/3 का 56% कितना होगा, 750 का 2/3, 3 का 56%, 56% परसेंट है इसलिए नीचे क्या कितना आएगा 100। अब देखिए एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गया, 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 में 6 3 15, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 इंटू 56, नीचे 10 बचा हुआ, 10 से एक जीरो यहाँ पे कट गया। अब 5 से 5 का गुणा कीजिए, 5 का गुणा करने की मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, जब भी किसी संख्या में 5 का गुणा करना होता है तो उस संख्या का आधा करके उसमें आगे जीरो लगा दिया जाता है, इसका आधा कितना होगा 280, तो आंसर क्या होगा हमारा 280। यहाँ पे आंसर कितना है 280 लिखो, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन से यहाँ पे गलत है, ये तो किया है ना आपने, 750 इंटू 2/3 56 कट गया, 25 से 3 कट गया 75 हो गया, 25 दूनी 50 56 सही है, ऑप्शन ही गलत है, इनको ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 280 कर लीजिए, ऑप्शन कोई भी सही माना जाएगा, ठीक है 280 कर लीजिए, वहाँ पे ऑप्शन से गलत है। यहाँ पे देखिए 1200 इंटू 5/8 का 74% कितना होगा, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ठीक है, और यहाँ से काट कितने बार काटेंगे हम, 4 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 2 से और 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, 2 से 14, 5 दिया 15 और 37 आ जाएगा, यहाँ पे 5 दिया 15 और 37 आ जाएगा, 37 दिया कितना होता है, 37 दिया होता है 111 इंटू 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 5 चुटकियों में आंसर। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, यहाँ पे आपको ट्रिक बता ही देता हूँ, जैसे कि 15 इंटू 37, अगर किसी भी संख्या में 37 का गुणा आ जाए, किसी भी संख्या में अगर 37 का गुणा आ जाए तो सबसे पहले अगर जो बगल की संख्या है, इस संख्या में अगर कहीं से 3 निकल रहा है तो उसको 3 को निकाल दीजिए, तो 5 इंटू 3 तो निकल रहा है और 37 कर दीजिए, 37 हमेशा कितना होता है 1 1 1, 37 हमेशा कितना होता है 1 1 1, और जब 1 1 1 आ गया और इससे 5 का गुणा करेंगे तो आंसर सिंपल हो जाएगा 5 5, 555 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, अगर ट्रिक मालूम है तो आप चुटकी में आंसर निकाल देंगे, ट्रिक नहीं है मालूम तो फिर गुणा करना पड़ेगा कोई तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितना लिखा हुआ है,
3450 के 40% के 50% का कितना मान होगा? तो 3450 के 40% का मतलब होता है 2/5, 50% का होता है 1/2। 2 से 2 कटेगा, अब 5 का भाग दीजिए, 5×7=35, लेकिन 35 नहीं है, 5×6=30, 4 बचेगा, 5×5=45, यानी 690। 600 नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पे 1600 का 250%, 250% है, 250%। अच्छा, इसको 250% को काट लीजिए। सबसे पहले 250% को हम काट लेंगे यहाँ से, कितना आएगा? बचा 25, 5/2, कितना आएगा यहाँ पे? 5/2। और यहाँ पे कितना बचेगा? 6। पहले परसेंट का 100 आ जाएगा, इसके बाद दशमलव का भी 2 बिंदु आ जाएगा। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 2 बिंदु चले गए, ठीक है ना। 2 से काटेंगे कितनी बार? 8, 8×5=40 इंटू 6, और नीचे कितना बचेगा? 100। एक जीरो से एक जीरो और चला गया, यहाँ पे बचेगा 24, और यहाँ पे 10, से कितना आएगा? 2.4। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कितनी आसानी से प्रश्न हो रहे हैं, बस समझने की बात है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक संख्या 10 के घन से 150 कम है। इस संख्या के 3/17 का 40% क्या है? देखिए, एक संख्या कोई भी संख्या है, वो 10 के घन से 150 कम है। 10 का घन कितना होता है? 10 घन का मतलब होता है क्यू। 10 का घन से 150 कम है। अच्छा, 10 का जो क्यूब होगा वो कितना होता है? 1000। 150 कम कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 850, यानी 850। अब इस संख्या का जो 850 लिखा हुआ है, इस संख्या का 3/17 का 40% का 40% कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। तो 17 से काटेंगे, 17×50, 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 50 दूनी 102 यहाँ पे आ जाएगा। 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23, और 23 या कितना होता है? 23 या कितना होता है? 69, यानी कि उत्तर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, 4500 के 5/9 के 36% का 27% कितना होगा? तो देखिए, 5/9 है, 5/9 का 36% के 27% का मान क्या है, ये निकालना है। सबसे पहले 9 से काटेंगे, 9×45, 500 ऊपर आ गया, 2 जीरो है, इसको काट दीजिए। अच्छा, 25 इंटू 36 इंटू 27, नीचे कितना है? 100। 25 चौके 100, 4 9 36, 9, और 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 कितना होता है? काट लीजिए, करना नहीं आ रहा। 9 7 में 3 असल नहीं, 6 9 18, 20, 243। 243 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। इस तरीके से हमें प्रश्न करने हैं। हो गया, आज का सारे क्वेश्चंस हो गए। इसी प्रकार मैंने आज आपको परसेंटेज के पार्ट 5 में 2 टाइप को कराया है, और धीमे धीमे हम इसी श्रेणी में और चीज़ों को लेके आएंगे। पार्ट 6, पार्ट 7, इसी के माध्यम से मैं बेसिक से एडवांस सभी परसेंट के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, और धीमे धीमे सारे प्रश्न को कर रहे होंगे और अच्छे से समझ के चल रहे होंगे। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में समस्या आती है आप लोगों को, तो कैलकुलेशन के लिए मैं आगे कुछ समय के बाद मैं आपके लिए कैलकुलेशन की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। उस सीरीज में मैं आपको कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएं और किस तरीके से कैलकुलेशन चुटकियों पे करें, अपने दिमाग में ही सोच लें, और लिखने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े। इस तरीके से हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे और चुटकियों में कैसे करेंगे, उस चीज़ को लेके आने वाला हूँ। और लाइव क्लास रहेगी, उस लाइव क्लास के माध्यम से आपको कैलकुलेशन आपकी आसान कराई जाएगी, और उस लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बनाएं। और बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी आपके लिए,
और हर बच्चा जो कंपटीशन कर रहा है या कंपटीशन नहीं कर रहा है, करने वाला है, जो बच्चा कोई क्लास में पढ़ रहा है, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, कहीं पर भी पढ़ रहा है, कैलकुलेशन आज के समय में सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुटकियों में हम आंसर को निकाल देते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। किसी साहूकार ने या किसी दुकानदार ने कोई सवाल पूछ लिया और आप कैलकुलेटर खोल के खड़े हो गए, तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपने क्लास ली है और कैलकुलेशन को समझा है और सभी चीज़ों को समझने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप चुटकी में बता देंगे। आप आसानी से वो क्वेश्चंस को बता देंगे कि कोई साहू की समस्या नहीं होगी। इसी के साथ में इसी के साथ में हम आपके लिए कैलकुलेशन की लाइव क्लास लेके आएंगे और उस लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। और इसके बारे में आपको और भी अपडेट किया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। और आगे हम आगे हम इन्हीं पार्टों के माध्यम से आगे चलेंगे और अभी क्लास करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।